जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। XY लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 equity shares of ₹10 each, payable 3,000 on application, payable 3 rupees on application, 4 on allotment and balance on first and final call। तो भाई बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा 3 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12 लाख शेयर्स के लिए और सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी was to be adjusted against allotment only। सब लोग इस लाइन को मार्क जरूर कर लें कि भैया जो फालतू पैसा है सब अलॉटमेंट पर ही डालेंगे। अगर अलॉटमेंट से फालतू आएगा तो बैंक से रिफंड करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल पर नहीं आएगा। आर ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, अप्लाइड वाले कॉलम में लिखा जाएगा, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया और शेयर्स रीइश्यू भी कर दिए 9 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप के हिसाब से। जर्नल एंट्री मांगी है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने वर्किंग के लिए एक प्रोराटा की वर्किंग टेबल बना ली है, आप सब लोग भी बना लीजिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चन को ये जो है समझ के ना देखिएगा कि हमें अपना होमवर्क करना है, क्वेश्चन को ये सोचते हुए देखिएगा कि इस क्वेश्चन से दीपक सर आज हमें प्रोराटा समझा देंगे और भाई सब लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। होमवर्क के पर्पस के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, इसलिए बनाया है कि आपको प्रोराटा में इस तरह का क्वेश्चन करना आ जाए। एप्लीकेशन, जितने की एप्लीकेशन हम इश्यू जितने के हम शेयर इश्यू करते हैं वो शेयर अलॉटेड के टोटल वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब शेयर अप्लाइड वाली कॉलम में कितनी वैल्यू है भाई? कितनी एप्लीकेशन आई है? शेयर अप्लाइड में टोटल एप्लीकेशन रिसीव आ जाती हैं। टोटल वैल्यू दे रखी है 12 लाख और शेयर इशू टोटल कितने हैं? 5 लाख। तो शेयर इशू टोटल अलॉटेड वो शेयर अलॉटेड के कॉलम में और एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर अप्लाइड वाले कॉलम में। अब उसने बोला प्रोराटा सबको कर दिया, 12 के 12 लाख को प्रोराटा कर दिया, तो 12 लाख को उतने दे दिए जितने हमारे पास हैं। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 5 लाख शेयर्स हैं। अब एप्लीकेशन कितने की है? 12 रुपए, वो 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू हो गई 36 लाख। पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थर्ड वाले में लिखा और 5 लाख के हिसाब से अगर 3 रुपए आएंगे तो एप्लीकेशन का मनी कितना बनना चाहिए? 15 लाख। फालतू कितना आ गया? 21 लाख। इन दोनों को माइनस करा 21 लाख। लेकिन अलॉटमेंट में क्या 21 लाख रुपए आ जाएंगे? भाई 5 लाख शेयर से अगर 4 रुपए की अलॉटमेंट मांगू तो टोटल हो गया 20 लाख। तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही आ सकते हैं। उसने बोला पैसे को सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, फर्स्ट कॉल पर नहीं डालना। तो बाकी बचे हुए पैसे को मैंने वापस कर दिया 36 लाख। ये टोटल नीचे वाले कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है भाई, दोबारा से एक बात समझ लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 21 लाख आ रहा था लेकिन अलॉटमेंट 4 रुपए की है और 4 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम 5 लाख शेयर्स पर 20 लाख रुपए अलॉटमेंट पर आ सकते हैं। तो 20 लाख यहां डाले, बाकी जो फालतू थे वो मैंने बैंक से रिफंड कर दिए। आइए इसकी जर्नल पास करना चालू करेंगे। यहां पे जर्नल एंट्री में ना तो फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं और ना ही नरेशन लिखूंगा। इन दोनों काम से हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो पहली एंट्री होती है इसमें हम अमाउंट कहां से देखते हैं, टोटल मनी रिसीव्ड से। तो आइए टोटल मनी रिसीव्ड वाली अमाउंट हमने यहां लिख देनी है। सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितने से पहली एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, अगली एंट्री में उतने से ही हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो 36 लाख से मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। अब यहां देखेंगे भाई टेबल की तरफ, एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में आता है, अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट में, और बैंक वाला पैसा बैंक में। तो 15 लाख, 20 लाख और 10 लाख करते हुए वैल्यू को लिख देता हूं। 15 लाख कैपिटल के आगे, 10 लाख अलॉटमेंट के आगे, 20 लाख अलॉटमेंट के आगे और 1 लाख बैंक के आगे। आइए अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं। 5 लाख शेयर्स पर कितने पैसे हैं अलॉटमेंट के, 4 रुपए। तो वैल्यू हो गई भाई 20 लाख। अब 20 लाख को हमने ड्यू कर लिया, लेकिन अगर ढंग से देखो तो अलॉटमेंट पे पहले से कितने पैसे आए हुए हैं, 20 के 20 लाख तो पहले से ही आए हुए हैं। तो जब पहले से आए हुए हैं तो भाई बैंक की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि सारा का सारा अलॉटमेंट का पैसा पहले से ही रिसीव्ड है। तो चलिए शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। वैल्यू हो गई 15 लाख। आइए इसके पैसे को रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा आना है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 लाख रुपए आने हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है। एक शेयर होल्डर जिसने 6000 के लिए अप्लाई करा था, अब इसके अप्लाइड से अलॉटेड निकाल लेते हैं। 6000 को अप्लाइड वाले कॉलम में लिखा, अब अलॉटेड निकाल लें तो 6000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। कैलकुलेशन लिख देता हूं। 5 लाख इंटू 6000 डिवाइड बाय 12 लाख, और ये वैल्यू निकल आएगी मेरी 2500। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जिन शेयर होल्डर्स ने, वो जिस एप्लीकेंट ने 6000 शेयर्स मांगे थे, हमने उसको सिर्फ 2500 शेयर्स दिए। अब 2500 दिए तो सारी की सारी कैलकुलेशन अलॉटेड के हिसाब से निकालेंगे। तो आइए एरियर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2500 शेयर्स पर 3 रुपए की एप्लीकेशन नहीं, वो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो वैल्यू कितनी हो गई 7500। अब 15 लाख में से इसको लेस कर दिया तो 14,92,500। ये अमाउंट मेरा शेयर फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री में आ गया। ये पैसा मुझे रिसीव हो चुका है। अब हमने क्या करा, इसके क्योंकि इसने शेयर्स नहीं दिए तो हमने इसके शेयर को फोरफीट कर लेना है। तो आइए फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर forfeiture टू कॉल इन एरियर। ठीक है भाई, अब कॉल इन एरियर में अमाउंट कैसे आया था भाई, 2500 शेष ने 3 रुपए नहीं दिए, तो ये तो हो गया 7500। अब 2500 पे कितने रुपए का अब शेयर है, 10 रुपए का, तो अमाउंट कितना हो गया 25000। बाकी एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा वो इसने दे दिया। एप्लीकेशन थी 3 रुपए, अलॉटमेंट थी 4 रुपए, तो वैल्यू हो गई 17500। तो ये हमने forfeiture की एंट्री कर दी। नेक्स्ट इज, अब हम रीइशू की बात कर लेते हैं। रीइशू के लिए बोला है रीइशू एट ₹9 एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब पार वैल्यू, और पार वैल्यू किसके, वो जो है फुल्ली पेड किसके आगे आता है, शेयर कैपिटल के। तो 10 रुपए का शेयर है, कितने में बेच दिया, बेचा है 9 में। अगर 10 का माल आप 9 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर 10 का माल 9 में बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा, और कितने का, 1 रुपए का। और घाटा किस नाम से आएगा, शेयर forfeiture के नाम से आएगा। तो 1 रुपए शेयर forfeiture में इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2500, सबको 2500 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी 25000, दिस इज 2500, दिस इज 22500। आइए अब शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कर लेते हैं। शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका अमाउंट कुछ हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture लेस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई क्रेडिट बैलेंस तो कहां पर है, क्रेडिट बैलेंस यहां शेयर forfeiture की एंट्री में है। कितना अमाउंट है 17500। इसमें से डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है 2500, तो डिफरेंस कितना रह गया, डिफरेंस रह गया मेरा 15000। ये 15000 मैंने शेयर forfeiture से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, तो 15000 और 15000। तो फ्रेंड्स फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर की जो पूरी सीरीज है वो नहीं परचेज करी है तो उसको परचेज करके देखिए। उसको परचेज करने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे।